मुस्तफ़ा के जलवे का, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस के इश्क का दाग लेकर के जाओगे, कसम खुदा की तुम्हारे कब्र को इश्क के चिराग से मुनव्वर कर दिया जाएगा। कुछ तुम्हारे पास हो ना हो, मालो दौलत थे कि नहीं थे देखा नहीं जाएगा, करोड़पति थे कि देखा नहीं जाएगा, दुनिया में तुम्हारी हैसियत बेसात क्या थी देखा नहीं जाएगा। बस फरिश्ते ये देखेंगे कि तुम्हारा दिल इश्क मुस्तफ़ा से मामूर है कि नहीं। इसाले सवाब पर गुफ्तगू करने से पहले मौत है क्या और उसकी हकीकत क्या है। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में उस कैफियत को बयान करते हैं कि जब बंदे की आंखें बंद होती हैं फिर उसको ले जा कर के उसको कफनाया दफनाया जाता है। उस कैफियत को बयान करते हुए मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। सिर्फ यही एक मिसरा नहीं, उसकी एक कड़ी एक शेर की मैं तशरीह करने लगूं तो शायद 2 घंटे से कम लगे। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। बस सिर्फ यहीं पर रुक करके अगर इसी की तशरीह करें तो शायद मेरे पास उतना वक्त ना हो जितना आप दे पाए। क्योंकि ये किसी और का कलाम नहीं है, ये कलामुल इमाम है। और जब कलामुल इमाम है तो मेरे और हम सब के नजदीक इमामुल कलाम यही हक है। इसको समझने की कोशिश करें। मसलके आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इसी मसलक पर हमें जीने का सरीका अता फरमाए, इसी मसलक पर रह करके मौला जिंदगी गुजारने की और इसी मसलक की रोशनी में मौला हम सबको इस दुनिया से उठाए। सबको एक दिन जाना है। मजहबे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, चूँकि इस मसलक से कुछ लोगों को एतराज़ भी है कि आखिर जब मजहबे अहले सुन्नत है तो यहीं तक रहना चाहिए, अहले सुन्नत ही हैं तो अहले सुन्नत ही रहना चाहिए, मसलके आला हजरत क्यों आया। ये एक दूसरी बहस है, एक दूसरा बाब है। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे समझ में ना आएगा, ये उसके समझ में आएगा जिसके दिल के अंदर ईमान की किरणें झलकती हुई नजर आ रही। जिसके दिल के अंदर ईमान की किरणें झलकती नजर आएंगी उसे मसलके आला हजरत जरूर समझ में आएगा। क्योंकि मसलके आला हजरत कुछ और नहीं है। साफ जुमलों में अमया वालो डोकम वालो ये सुन लो, मसलके आला हजरत इश्क़े मुस्तफ़ा की नूरानियत का नाम है, इश्क़े मुस्तफ़ा के तरवीजो इशात का नाम मसलके आला हजरत। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब उस चराग के लिए देखें, मसलक देखें, अब उस चराग जलाने के लिए कुछ करना होगा ना। अब उस करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता अख्तियार करना होगा। धीरे धीरे मेरे इमाम रास्ता भी दिखा रहे हैं। देखो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का रास्ता दे रहे हैं। पहले तो मनहज बयान कर दिया कि हकीकत यह है, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, यही लेकर के जाना है। मगर ये होगा कब? ये होगा उसी वक्त तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अमा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बस ये सुराग लेके चलो बस। फिर आगे चल करके फरमाते हैं एक चीज और ख्याल कर लो, और ये उसूल में से है और इस उसूल को कभी तोड़ना नहीं। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार के, ये उसूल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चारों बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले।
मौला तबारक व तआला हमें इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। फलसफा ये है मौत का। हर मजहब में हर मजहब से टकराव होता है। आप मजहब इस्लाम को जानते हैं, आपके निगाहों में दूसरे मजहब के उसूल बातिल है, दूसरे मजहब वाला हमारे उसूल को बातिल करता है, और अगर बातिल ना करे तो फिर अपने मजहब को साबित नहीं कर पाएगा, अपने धर्म को साबित नहीं कर पाएगा। ये हर एक का अपना मामूल है। हम दूसरे मजहब के उसूल को बातिल कहते हैं, दूसरे मजहब वाला हमारे उसूल को बातिल कहता है। ये सारे मजाहिब में चलता है। दुनिया का कोई भी फिरका हो, दुनिया की कोई भी कौम हो, दुनिया के कोई भी मकतबे फिक्र के मानने वाले हों, सबका यही तरीका है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें ये सारे मजाहिब के लोग मुत्तफिक नजर आते हैं। एक ऐसी हकीकत है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो कौन ऐसी हकीकत है जिसे इस्लाम भी माने और सारे मजाहिब के लोग माने। इंशाअल्लाह मेरी ताईद उलमा अहले सुन्नत फरमाएंगे। वो कुछ और नहीं, ज्यादा मैं आपको डीप में ना ले जा करके, गहराई में गिराई में ना ले जा करके वाजे कर दूं, वो कोई और नहीं, वो मौत है, जिस पर पूरे मजहब वालों का इत्तेफाक है, सारे मजाहिब वालों का, सारे धर्म वालों का, कि हाँ मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे एक न एक दिन आना। इससे कोई राह फरार नहीं। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर जी जान को मौत का मजा चखना है, इससे कोई राह फरार। बस ये है काश हमको पता होता कि हमको जाना कब है। तो जब सब मजहब वालों का, तो जाहिर सी बात है जाने के बाद कुछ उसके नताइज भी हैं। जाने के बाद उसे कुछ पूछा भी जाएगा, उससे भी सवालात किए जाएंगे। उन सवालात के मातहत अगर मैं आपसे जर्रा बराबर तफसील में जाऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे से सवाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे जो सवालात किए जाएंगे कब्र में वो कितने हैं, डायरेक्ट आप कह देंगे हजरत हमें बचपन से लेकर अब तक 3 सवालात बताए गए हैं और वो 3 ही हैं। मैं भी कह रहा हूं 3 हैं, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह उस 3 की तफसील बयान करते हुए यूं बयान फरमाते हैं हमें लगता 3 है, लेकिन हकीकत में सवाल सिर्फ एक है। यहीं पर आकर के वो मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिस उसूल को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्यारे मुस्तफ़ा के इश्क की रोशनी का नाम मसलके आला हजरत है। यही एक बात इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तरफ, उस राह की तरफ हमें ले जाती है, उस राह की रहनुमाई करती है जिसे इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइसुल कुबरा में बयान फरमाया। आप बयान फरमाते, ताज्जुब करेंगे आप बयान फरमाते अस्सवालानी लव्वलानी लित्तमीदी व तखसीस, पहले के 2 जो सवाल हैं वो तमीज करने के लिए, वो तखसीस करने के लिए। वो सवाल अहम फकत वाहिद, अहमियत का सवाल तो सिर्फ एक है। पूछा गया ये कैसे हो सकता है कि हकीकत में सवाल एक है? कहा हाँ, आप भी बहुत जगह इम्तिहान देते हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं। जितने लोग जिस अंदाज में बैठे हुए सबको इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पढ़े लिखे लोग जाते इम्तिहान गाह में, सवालात पूछे जाते हैं, सवालात पूछने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि उनको जब कंपटीशन में दाखिल होना होता है, वहां तक पहुंचने के लिए कई सवालात के दर्जे होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ऐसे ही किसी कंपनी में आप काम करने जाएं, काम करने वाले उनको डायरेक्ट काम पे नहीं, मैनेजर डायरेक्ट नहीं बुलाता है, पहले उसका पीओ बुलाता है, उसके बाद उसका बायोडाटा लेता है, पूरी कैफियत मालूम करता, फिर उसके बाद असल आदमी के पास भेजता कि अभी तुम यहां से कंफर्म नहीं हो, यहां से कंफर्म होने के बाद असल आदमी के पास बाद में पहुंचोगे। ये तरीका दुनियावी है। उखरवी तरीका है क्या कि अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सवालानी लव्वलानी लित्तमीदी व तखसीस, पहले के 2 जो सवाल हैं वो तखसीर करने के लिए, वो तमीज करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, साफ लफ्जों में आप सुने काट छांट करने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
ये साउंड सिस्टम की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, साउंड सिस्टम की वजह से बात समझ ही में नहीं, समझ में आ रही है पूरी? जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं हाथ उठाए ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हैं। माशाअल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अब सुने क्यों ऐसा होता है। पूछा गया आखिर क्यों, उसकी तफसील यूं है कि दुनिया में बहुत सारे मजाहिब हैं। फरिश्ता पूछने वाला जब आता है, और एक बात और सुन लें आप, पूरी दुनिया में इंतकाल करने वाले, पूरी दुनिया में अगर एक लम्हे का सिर्फ आप जायजा लें, रिसर्च करें आप अंदाजा नहीं ले सकते, उसको महदूद नहीं कर सकते कि कितने लोगों का इंतकाल हो रहा है। एक लम्हे में कितने बच्चे पूरी दुनिया में पैदा होते हैं इसका अंदाजा हमें नहीं है, और एक लम्हे में कितने लोगों का इंतकाल पूरी दुनिया में होता है इसका भी अंदाजा नहीं है। एक जिले में आप अपना कंफर्म नहीं कर सकते कि आज एक लम्हे में पूरे जिले में कितने लोग इंतकाल कर गए। तो एक जिले के बाद सूबा है, सूबे के बाद पूरा मुल्क है, उस मुल्क के बाद पूरी दुनिया है। इसका अंदाजा कैसे आप लगा पाएंगे? जाहिर सी बात है, मरने वालों की तादाद हमेशा एक नहीं होती, एक लम्हे में हजार लोगों का इंतकाल होता है। जैसे हजार बच्चों की पैदाइश होती है, ऐसे हजार लोगों का इंतकाल होता है। तो जब बंदा जिस वक्त कब्र में जाता है, जब उसे दफना करके लोग वापस होते हैं, फयातयानी मलकानी, बुखारी शरीफ की हदीस है, फयजलिसानी वयसअलान, वो दोनों फरिश्ते आते हैं, उसे झिझोड़ करके बिठाते हैं, बिठाने के बाद उससे सवाल पूछते हैं। यही तो है। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप 12 बजे रात तक बैठ करके अगर सबकी गुफ्तगू समाप्त करते रहे, अब मोइनुद्दीन नजरी की बारी आई है, तो जरा होश के नाखून लें और सिर्फ अपने कान को मेरे हवाले करें। मैं आपसे आपके कान का सौदा करना चाहता हूं। ज़हनो फिक्र आपकी अपनी सलामत है, आप उसमें सोचना चाहें जो सोचें। सारी नस्मत यहाँ बैठी होती है उस वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लम्हे में इंतकाल होने वाले हजार लोग होते हैं, लेकिन ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछे उन हजार लोगों से सवाल करने वाले कितने लोग होते हैं? आखिर वो सवाल करने वाले कितने लोग होते हैं? कोई यहां इंतकाल करता है, कोई आपके बाजार में, कोई इससे दूर, कोई इससे दूर। आप पूरी दुनिया का और पूरे आप कुर्बो जवार का अंदाजा लगाएं एक ही लम्हे में। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अक्सर जोहर के बाद, असर के बाद या किसी नमाज के बाद जनाजे को रखा जाता है। उस वक्त हजार लोग का जनाजा कब्र में पहुंचाया जाता है, उसके बाद दफनाया जाता है। उनको फिर तजहीज़ व तकफीन सारी चीज़ें करके, तदफीन करके मामला से फारिग होते हैं। और जैसे ही फरागत होती है फयातियानी, मैं बताना यह चाहता हूँ, इंतकाल करने वाले हजार लोग होते हैं, लेकिन सवाल पूछने वाले सिर्फ 2 फरिश्ते हैं, उसके सिवा तीसरा कोई नहीं। हदीस तैयबा में और दूसरी किताबों में नाम को बदल करके बयान किया है। वो नाम जानते हैं आप क्या है जो दोनों सवाल करने वाले हैं? आपको तो पता है माशाल्लाह, वो मुनकर नकीर है, वो मुनकर नकीर है। लेकिन अहादीस तैयबा में कहीं कहीं नाम चेंज है, मुबश्शिर व नज़ीर भी कहा गया है। अल्लामा मुल्ला अली कारी ने खुद, आप मिशकात शरीफ की शरह में, मिरकात में खुद आपने बयान फरमाया है, मुबश्शिर व नज़ीर नाम चेंज है लेकिन शख्सियतें वही हैं, जात वही है, दोनों फरिश्ते ही हैं, तीसरा कोई नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या इन सारों से सवाल करने वाले सिर्फ 2 ही फरिश्ते होते हैं? तो अगर 2 फरिश्ते हैं तो फिर वो किस किस से सवाल करते हैं? आखिरकार वो यहां जो इंतकाल कर रहा है उससे पूछा जा रहा है, या आपके जिले पर कोई इंतकाल कर रहा है उससे पूछा जा रहा है, या सूबे में कोई इंतकाल कर रहा है उससे पूछा जा रहा है, या फिर जब बैक वक्त सब कब्र में ला करके उनको दफनाया जा रहा है। और हदीस पाक से वाज़े है कि जैसे आप उल्टे कदम पलटते हैं तैसे फरिश्ते पहुंच जाते हैं। तो फिर वो सवाल किन लोगों से पूछ रहे होते हैं? फरिश्ते 2 ही हैं, तो फिर किन से? तब जवाब ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी कुव्वत अता फरमाई है, बैक वक्त वो हजार से सवाल कर रहे होते हैं। बैक वक्त अल्लाह के वो फरिश्ते हजार से सवाल कर रहे होते हैं। अब इसको अगर ये बात आपने को समझ में ना आई तो ऐसे समझें कि या कोई एक्सीडेंट या कोई मामला इज्तिमाई हो जहां पर सबके सब यकबैद इंतकाल कर गया, कोई हादसा हुआ हो, कोई मंजिल गिर पड़ी हो,
सबके सब 10-15 लोग एक बैग इंतकाल कर गए, उनको एक ही वक्त में जनाजा पढ़ा जाएगा, एक ही वक्त में दफनाया जाएगा, तो फरिश्ते किस किस से पूछेंगे? ये सवाल आपके जहन में आएगा। उसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी कुव्वत दी है, बैक वक्त वो सबसे एक ही मर्तबा में सवाल पूछ रहे होते हैं। तो जब सवाल पूछ रहे होते हैं फरिश्ते, तो उसमें कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई यहूदो नसारा, कोई उसमें मजहब इस्लाम का भी मानने वाला है। तो जब फरिश्ता सवाल करता है सबसे पहले मन रब्बुक, जिसे है मैं अपनी जबान में मा रब्बुकुम जमा का सेगा इस्तेमाल करता हूं, तुम सबका रब कौन है? अब अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह को जरा एक तरफ रखें और देखें, और दूसरी तख्ती पर सफे पर जैसे कापी में 2 वर्के होते, दोनों वर्कों को सामने रखें। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सवाल सिर्फ एक है, हकीकत ये दोनों सिर्फ खंगालने के लिए है, तमीज करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। फरिश्ता पूछता है मन रब्बुकुम, तुम्हारा रब है कौन? कोई जवाब देने वाला उसमें जवाब देता है मैं एक खुदा का मानने वाला हूँ, एक रब का मानने वाला हूँ, मेरा रब वाहिदुल कहार, मेरा रब एक है। उसी में से कोई कहता नहीं मैं 2 रब का मानने वाला हूँ, कोई सानियत, कोई 2 रब का, कोई नल्लाह सालिसुन सलासा 3 रब का मानने वाला है, कोई 4,000 करोड़ का मानने वाले, 36 करोड़ खुदाओं के मानने वाले हैं। हिंदुस्तान की दहलीज पर रहते मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि कितने खुदाओं की पूजा की जाती, कितने खुदाओं को माना जाता है, कितने खुदाओं को माना जाता है, कितने खुदाओं पर अकीदा है। हिंदुस्तान और ज्यादा नहीं चीन, यही पूरी दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं, गराइबुद दुनिया, अजाइबुद दुनिया। हिंदुस्तान और चीन, ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनको अजाइबुद दुनिया, गराइबुद दुनिया कहा जाता है। सबसे अजीबो गरीब चीज अगर देखना है तो इन दोनों मुल्कों में आ जाओ हजरत, जिसकी पूजा भी नहीं करनी उसको भी किया जाता है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हजार खुदाओं के मानने वाले लोग। फरिश्ता पूछता है तुम किस रब के मानने वाले हो, कितने खुदाओं के मानने वाले हो? जवाब देने वाले जवाब देते, कोई कहता मैं 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 2, कोई 3, जैसे नसारा यहूद ये सब जो है। वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। सब अपने अपने जबान पर अपने अपने कौल पर हक है, और कुरान जो फरमा दे वो हक था और हक है और हक रहेगा, सब के सब। तो जब फरिश्ता पूछता है तब कहता है फरिश्ता कि एक खुदा के मानने वाले एक तरफ हो जाओ और सारी खुदाओं के मानने वालों एक तरफ हो जाओ, अलग हो जाओ। एक खुदा के मानने वाले इधर हो जाओ और सारी खुदाओं के मानने वाले इधर हो जाओ। अब दूसरा सवाल उन लोगों से नहीं होगा जिन लोगों ने कहा मेरा खुदा एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा खुदाओं के मानने वाले को अलग कर दिया, कहा अब तुम कंपटीशन में दाखिल होने के लायक नहीं हो, यहीं तक तुम्हारी मंजिल थी, बाहर हो जाओ, जाओ, अब असली मैदान में आने की तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं है, यहीं से अलग हो जाओ। अब वो लोग जो दावा करते हैं रब्बियल वाहिदुल कहार, मेरा रब एक है, फरिश्ते उनसे मुखातब होते हैं अगर तुम सबका रब एक है तो तुम बताओ मा दीनुकुम, अब तुम अपना मजहब बताओ, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। जब फरिश्ते उससे मुखातब होते हैं, उन सब से जिन लोगों ने दावा किया है कि मेरा रब एक है, तब उनसे जब मुखातब होते तो उसमें से कोई कहने वाला ये कहता है दीनियल यहूदिया, कोई कहता है दीनियल नसरानिया, मैं यहूदी हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ। यानी कोई हजरत मूसा का, एक रब के मानने वाले मूसा के मानने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, एक रब के मानने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, बोलो है कि नहीं है? और उसी में से कोई कहता है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन मजहब इस्लाम है, और वो मजहब इस्लाम जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। उसी में से कोई पुकारने वाला होता है। अब फरिश्ते ये कहते हैं, फरमाते हैं कि ठीक है, ये इस्लाम के मानने वालों से अलग जो यहूदी हैं, नसरानी हैं, ईसाई हैं, ये सब के सब अलग हो जाओ, तुम सब अलग हो जाओ। गर्चे तुम एक खुदा के मानने वाले थे, लेकिन मजहब तुम्हारा बदल गया, अब तुम इधर हो जाओ। आखिरी सवाल तुमसे नहीं किया जाएगा, अब तुम इधर आओ जो मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, जो मजहब इस्लाम के मानने वालों, तुम इधर आ जाओ। जब ये एक तरफ हो जाते हैं और वो सब अलग हो जाते हैं,
तो यही तो इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अस्सवालिन अलवलानी लितमीदी व तखसीस, पहले के दो जो सवाल है वो काट छांट के लिए, अलग करने के लिए, तमीज़ व तखसीस करने के लिए। पहले सवाल में हजारों लोग निकल गए, दूसरे सवाल में हजारों लोग निकल गए, दूसरे सवाल में सिर्फ बचे वही जो मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अब ये आप सोच लो, अमया डोकम के जिंदा दिल सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी के कलमात की हिफाजत करना, जरूरी नहीं कि जो मजहब इस्लाम का मानने वाला हो उसे जन्नत का परवाना दे दिया जाए। फरिश्तों ने सबको अलग कर दिया, लेकिन आखिरी सवाल उनसे छोड़ करके रखा जिन्होंने दावा किया कि मेरा मजहब इस्लाम है। अब मजहब इस्लाम में कामयाबी वही पाएगा जो प्यारे मुस्तफा का चाहने वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मजहब इस्लाम का, मजहब इस्लाम के मानने वालों का, हाँ का फिर बताओ, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, वो जलवे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए सुभान अल्लाह, प्यारे मुस्तफा का जलवा। वो शेर है नहीं, मर के पहुंचा हूं मैं उस दिल रुबा के वास्ते। इस मौके पर वो शेर याद आता है, वो आशिक रसूल, मर के पहुंचा हूं मैं उस दिल रुबा के वास्ते। जिंदा रहकर या रसूल अल्लाह, ख्वाबों में आपके जलवे तो देखे देखने वालों ने, नसीबे वालों ने। मौला, इन निगाहों के सामने आपका जलवा अब तक नजर नहीं आया, अब मर के आपके जलवे का नजारा करते हुए नजर आ रहा है। ये खुशनसीबी की बात है। वही जलवे मुस्तफ़ा होगा, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहते थे। वो उलमा बैठे हुए, एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ काना फेले मुजारे पर अगर दाखिल हो तो इस्तिमरार दमाम का माना देता है। कुछ लोग यहाँ पर आकर के ये थोड़ी सी कमी कर देते हैं कि लगता ये है कि फरिश्ते ये पूछ रहे हैं कि चेहरा देखो और अब बताओ ये कौन है और इनके बारे में क्या कहते हो। फरिश्ते ये मुतलकन नहीं पूछते, ना फरिश्ते ये पूछते, ना फरिश्तों का पूछना है नहीं होता कि अब बताओ। लफ्ज़ काना वहां पर दाखिल है, मा कुंता तकुल, काना से कुंता, मा कुंता तकुल खिताब का सेगा है। मा कुंता तकुल, तू इनके बारे में, इनका जलवा देख, चेहरा देख, पहचान और ये बता इनके बारे में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था का मतलब ये है अब बता अपनी जिंदगी में तेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा था कि नहीं। बता तू प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता था कि नहीं। बता तू आई लव मोहम्मद कहता था कि नहीं कहता था। बता तू इसकी तस्दीक करता था कि नहीं करता था। अभी यही तो आप ज़ियादानी साहब से समाअत कर रहे थे, उसी की तशरीह मैं कर रहा हूं। बता आखिर इनके बारे में तू कहा क्या करता था। जलवे मुस्तफ़ा सामने होगा, जो मानने वाला नहीं होगा वो कैसे पहचान पाएगा। अरे जो ये कहता हो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। जिसका नाम माअज़ल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उसे दीवार का पीछे का इल्म नहीं है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जो ये कहता हो, जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वो हार को ना ढूंढ सकते हो, वो इल्मे गैब की खबरें कहां से रख सकते हो, वो नहीं पहचानेंगे। अरे मजहब इस्लाम का दावा करने वालों, तुम दावा करते रहो, तुम्हारा ये दावा यहां भी बातिल है वहां भी बातिल है, क्योंकि उस वक्त जलवे मुस्तफा पहचान नहीं पाओगे। अरे जलवे मुस्तफा वो पहचानेंगे जो सुबह शाम ये कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जालिमों, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान करा।
तुम इतना भी नहीं समझ पाए। अरे मेरे आला हजरत ने तो पहले फरमा दिया था, अब आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मगर तुमने पहचाना नहीं, जाना नहीं। नादानो, तुम्हारे सामने वो जलवा था, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी प्यारे मुस्तफा की थी, तुम्हारे सामने सीरत मुस्तफा की हकीकत थी, मगर तुमने जाना नहीं। और जो जान करके वहां गए वो कहते हैं इनको तो मैं पहचानता था, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी आखिरी जिंदगी के ईमान की रोशनी जिन पर जानो माल कुर्बान किया करते थे, उसी को मुस्तफा जाने रहमत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी को मुस्तफा बहुत जाने बहुत। रहमत कहते हैं। यहां पर अब फर्क होगा तब जब हमारे उलमा स्टेज पर बैठते हैं और कहीं हजरत सुन्नी वहाबी करने लगे तो इनको जरा तकलीफ। ये देखो सुन्नी लोग, देखो जैसे बैठे, जैसे एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। मैंने थोड़ी कहा, मैंने थोड़ी कहा। तब्बत यदा अबी लहब का तर्जमा ही कर दो, उसके बाद बताओ कुरान ने क्या कहा है। हमने थोड़ी कुछ कहा है, हमने थोड़ी कुछ कहा है। और उसके बाद अगर हमने कुछ कहा हो तो जरा तर्जमा करके बताओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम का तर्जमा करो। अगर मेरे आला हजरत सरकार फरमाए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, अमा कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत की। अगर ये मनहज दिया है तो क्या बुरा किया है। ये मनहज कहीं और से नहीं। दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था, बहुत पहले की बात है। उस सेमिनार में ये हुआ था कि फतावा रज़विया में कुछ चीज़ें निकालने के लायक हैं और हदायत के बख्शी में कुछ अशार निकालने के लायक है। उस पर यह तबसरा हुआ था कि कुरान और हदीस के मफहूम से ये शेर दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, इसे निकाल दिया जाए। कहा क्यों? कहा ये कुरान और हदीस के मुखालिफ है। मैं कह रहा हूँ याद करें उस सेमिनार को और याद करें मेरे मुझ जैसे आशिक रसूल कहने कमील के इस बात को कि सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो मुझे एक आयत का तर्जमा करके बताओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, शिद्दत पहले है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके असहाब हैं, सहाबा, दुश्मनों पर सख्त और आपस में रहम दिल हैं। अब दुश्मनों पर सख्त शिद्दत पहले है, राफत बाद में है। शिद्दत पहले है, राफत बाद में है। तो शिद्दत पहले बरतेंगे तभी ना होगा। और हम ये शिद्दत बरतते, अगर हम ये कहें दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो जाती? इसका मतलब अगर तुमने आला हजरत सरकार के शेर पर उंगली उठाई तो तुमने कुरान पाक को नहीं समझा है, हदीस पाक को नहीं समझा है। हकीकत तो ये है जो कुरान पाक का समझने वाला है, जो अहादीस तैयबा का समझने वाला है, वही हकीकत में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज को समझेगा, वरना नहीं समझ पाएंगे लोग। इनको इतनी समझ नहीं है। अगर समझ होती तो हमारे बुजुर्ग ये थोड़ी फरमाते समझ के समझो, समझ समझ के। समझ समझना भी एक समझ है। समझ के घर से जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहिर्रहमा फरमाते थे ये वहाबी बोलता तो है पर समझता नहीं। अगर समझता तो ऐसा नहीं कहता। और यकीनन यही है। असल में क्या था मालूम है? हुकूमत के तरफ से ये मिलता था तो हुकूमत की जाबलोसी पहले ही से करते थे, वही करते चले आए हैं। इफ्तिराक डालने के खातिर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात को मतमई नजर बनाया है और कुछ नहीं। बस सिर्फ ये समझने की कोशिश करो। मगर ये समझ लो डोकम अमया और कुर्बो जवार के आए ये जिंदा दिल सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मोइनुद्दीन नजरी के एक मफहूम को और एक कायदे कुल्लिया के समाप्त कर लो। सब कुछ तो इस दुनिया में हेरफेर चल जाएगा, लेकिन कब्र की जो मैदाने महशर की पहली मंजिल है, आखिरत की पहली मंजिल है कब्र, उस मंजिल को पार करने के लिए इश्क मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी। उस मंजिल को पार करने के लिए आइला मोहम्मद की जरूरत पड़ेगी।
उस मंजिल को पार करने के लिए प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत की जरूरत पड़ेगी। तब उसमें से जो बंदे जो कहते हैं दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और फिर प्यारे मुस्तफा को नहीं मानते, फरिश्ते कहेंगे जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और जो बंदे कहेंगे हाँ मैं इनको पहचानता हूं, जानता हूं, पहचानता था, जानता था, अम्मा जब दलील ये पेश करेंगे सुबह शाम प्यारे मुस्तफ़ा पर दुरूदे पाक पढ़ा करता था, हम में कोई ये पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कोई पढ़ता था काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई पढ़ता था या नबी सलाम अलैका, कोई पढ़ता था ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जितने प्यारे मुस्तफा पर सलाम है ये पढ़ा करते थे। जो फरिश्ता देखेगा ये आशिक रसूल है तो कहेगा सिर्फ बेस कम कर दो बाबू, बस बेस बिल्कुल जीरो पे कर दो, बस और कुछ नहीं, सिर्फ बेस जीरो पे कर दो, बस और कुछ नहीं, एकदम जीरो पे कर दो बेस। हाँ वही है जो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्जुर इला मक़दिका फिन्नार, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में। यहाँ उलमा बैठे हुए हैं सब जानते हैं, हर बंदे के लिए दो ठिकाना मुतय्यन किया गया है, अहादीस तैयबा से बिल्कुल वाज़े है। जन्नत में एक सीट कंफर्म की गई है और जहन्नम में एक सीट कंफर्म की गई है। उस कब्र के सवालात पर तुम्हारे सीटों की तमीज होगी, तुम यहाँ वाला पसंद किए हो या वहाँ वाला तुमने मुतय्यन किया है। फरिश्ता कहेगा उन्जुर इला मक़दिका फिन्नार, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में। जब वो जहन्नम की तरफ देखेगा तो घबराएगा, फरिश्ता कहेगा क़द बद्दलल्लाहु मक़अदका मिनन नारी इलल जन्ना, अल्लाह ने तेरे ठिकाने को जहन्नम से बदल कर जन्नत की तरफ पहुंचा दिया। वो बंदा पूछेगा आखिर इसकी हकीकत क्या है? कहा प्यारे मुस्तफ़ा को तू जानता था, मानता था, उनसे मोहब्बत करता था, यही मोहब्बत काम आ गई और परवरदिगार ने तेरे जहन्नम के ठिकाने को बदल कर जन्नत का रास्ता दे दिया है। तो आला हजरत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। यहां तक पहुंचने के खातिर मैं आपको तमहीद बाना था, अब शेर के मफहूम तक मैं पहुंचा हूं, अभी उसकी तसरीह और तौज़ीह नहीं हो पाई, यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। अब समझ जाओ, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इतने तमहीद की जरूरत थी कि आपको यहां तक पहुंचाऊं। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है। ये क्या है? मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और जब मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो जान लो एक सजदा भी कबूल नहीं हो सकता है। कहा नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका नमाज में, जिसके नमाज में नबी का तसव्वुर आ जाए माज़अल्लाह उसकी नमाज बातिल हो जाती है। पूरे दलाइल और सबूत और बराहीन के साथ कहें तो हम किताब का नाम सतर के साथ एक एक लफ्ज़ बयान कर चुकी है। मैदान मुनाजरा नहीं है, यहाँ हवाला पेश करना नहीं है। आप हम पर यकीन रखते हैं, उलमा अहले सुन्नत पर यकीन रखते हैं, जब ऐसी कोई बात आएगी तो एक एक सतर और एक एक लफ्ज़ और एक एक हवाला पेश किया जाएगा। क्या कहा मालूम है? जिसका नाम अगर नमाज में नबी का तसव्वुर आ जाए माज़अल्लाह नमाज बातिल हो जाएगी। तो वहीं पर जवाब किसी और ने नहीं दिया, आला हजरत सरकार के बिरादर अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तलब करके जवाब दिया, नादान लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लना मा कसबतु वलकुम मा कसब, हमने जो कमाया वो हमें मुबारक हो, तुमने जो कमाया वो तुम्हें मुबारक हो। पूछा हकीकत क्या है? का हकीकत में तो ये है कि अगर एक सजदे में नबी का जलवा नजर आ जाए तो उस सजदे की हकीकत ये है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हूं, जितने हो कज़ा एक ही सजदे में अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस सजदे की हकीकत है, ये उस सजदे की हकीकत। कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही, बोलो बोलो, एक ही सजदे में अदा। तुम एक सजदे की गारंटी नहीं ले सकते, यहाँ जितनी भी कज़ा हो उसको सजदा बना दिया जाए। ये हुजूर
अल्लामा हसन रजा खान फादर बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमा रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये उस्ताद ज़मन का जुमला है। अब एक दो मिसालें में हदीस पाक से, वैसे मफ़हूम ज़्यादा हो रहा है, वक्तियाँ ज़्यादा हो गई है, हमको लगता है 20 मिनट, मैंने कहा था 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो ही गए। अरे अब ऐसे करी हो, दूसरी तारीख के लायक भी छोड़ दे हम लोगों का, रतिया पर वैसे जागत हो। अरे तो सरकार गौसे पाक रदियल मौला तालन का महीना है, खैर है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह और उसके रसूल और उस रसूल के प्यारे चहीते शहजादे पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं, इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी देर और 2-5 मिनट और, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना वी बना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई देखा है हमारे अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला, हमारे इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाअल्लाह यहाँ जितने चेहरे बैठे हुए अक्सर चेहरे पहचाने हुए माशाअल्लाह, ये उलमा अहले सुन्नत हैं। इनसे मैं ही नहीं, आप भी मोहब्बत किया करें, ये यहाँ के लिए कम और वहाँ के लिए ज़्यादा सफर ज़्यादा होगा, ये मोहब्बत काम आएगी। अनल्लज़ी वहब्तु लका वदुअन, वो हदीस पाक, मैदान महशर में कुछ नहीं पाएगा तो आलिम दीन से यही कि मैंने आपको वजू के लिए पानी पेश किया था, आप शफाअत मेरी कर दें। ये मकाम देखें। अब हदीस पाक का एक टुकड़ा देखें, एक तरफ सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक वाकया बुखारी शरीफ से मैं जिक्र कर दूं आपके, सुनना चाहते हैं? सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, जो सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं ताकि मुझे लगे कि आपको नींद ना आ रही। इश्क़े मुस्तफ़ा किसे कहते हैं ये देख। अच्छा रुक जाए, उससे पहले हजरत मौला अब्बास रदियल मौला तआला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, प्यारे मुस्तफ़ा के चचा हजरत अब्बास रदियल मौला तआला, मैदान करबला वाले नहीं, ये आपके चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तो आपके भाइयों में, मैदान करबला वाले आपके चचा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नए नए इस्लाम लेकर के आए, इब्तदाई इस्लाम। अभी इब्तदाई इस्लाम में काफिर आपस में मिले और मिलने के बाद लोगों ने कहा कि चलो अब्बास के ईमान में तजल्जुल पैदा किया जाए, चलो उनको गुमराह किया जाए, देखते हैं वो रास्ते से भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं। और गुमराह करने का रास्ता क्या निकाला था? देखें आजकल आई लव मोहम्मद पर बहुत ज्यादा बहस चल रही है ना, गुमराह करने का रास्ता क्या निकाला था? ये पहली अवाइल काफिरों की ये साजिश मैं बता रहा हूं, इसको ख्याल से सुने तो आज की साजिश समझ में आएगी आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये पुराना तरीका है, ये नया तरीका नहीं है, ये पुराना तरीका है। कहा क्या करें, कुछ लोगों ने मशवरा दिया, कहा चलो मैं बताता हूं। कहा क्या? कहा चलो चल करके पूछो तो जरा सही। सिर्फ आकर के हजरत अब्बास रदियल मौला तआला से ये पूछा, मन अकबरु मिनकुमा, का ईमान ले आए? कहा हाँ। का किस पर? का अपने भतीजे पर। का बस सिर्फ इतना बताओ, मन अकबरु मिनकुमा, तुम दोनों में बड़ा कौन है? चचा और भतीजे का रिश्ता देखा तो कहा अभी नए नए इस्लाम लेकर आए हैं, गुमराह करें। अगर ये कहें कि मैं बड़ा हूं वो छोटे हैं, बस बात तमाम हो गई, उनका मकसद खत्म। इसका मतलब पहले दौर के काफिर भी जानते थे कि प्यारे मुस्तफ़ा के शान में कमी करना ये ईमान के खत्म होने की दलील है। ये आज का मौलवी नहीं समझ पा रहा है, वो कल के काफिर समझते थे कि प्यारे मुस्तफ़ा के शान में नक्श कर दिया जाए, मन अकबरु मिनकुमा। एक बात और है, मैं बड़े बाबा भी बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूं कि अगर चचा भतीजे के रिश्ते में रिश्ता करके पूछा जाए कि चचा और भतीजे में बड़ा कौन होता है, आप तो डायरेक्ट ही कहेंगे चचा बड़ा होता है। अक्सर यही होता है कि चचा बड़ा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे बहुत दूर से घूम करके आते हैं जिसमें भतीजा बड़ा होता है, चचा छोटे होते हैं, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चचा बड़ा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते कि हजरत अब्बास रदियल मौला ताला ये कहते कि मैं बड़ा हूँ, मेरा भतीजा मुझसे छोटा है लेकिन इल्म फजल में बढ़ गया है,
तब भी कोई हरज न थी अगर वो ये कहते कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन कसम उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आई लव मोहम्मद का दावा करने वालों, प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत और ईसार और कुर्बानी पेश करने वालों, मोइनुद्दीन अज़हरी के जुमले का जवाब तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला ने तड़प करके उन काफिरों को जवाब दिया, ये नहीं फरमाया था आपने कि बड़ा मैं हूं, छोटे मेरे भतीजे हैं, बल्कि आपने फरमाया था कि बड़े तो मेरे सरकार हैं, मैं पैदा पहले हो गया था। हुआ अकबर मिन्नी अना वलिदतु क़ब्लहु, ये हदीस पाक का जुमला है। हुआ अकबर मिन्नी अना वलिदतु क़ब्लहु, अरे बड़े तो मेरे सरकार है, मैं पैदा पहले हो गया था। बताना ये चाहते हैं उम्र में गर्चे मैं बड़ा हूं, लेकिन वो फजल में अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई, जिसके हाथ पर मैंने बैअत की है वो कोई और नहीं, वो मेरा जाने ईमान मुस्तफा, जाने ईमान है, ओ मेरा जाने ईमान है। ये चचा अपने भतीजे के लिए गवाही दे रहे हैं और तुम माज़अल्लाह उनको बड़ा भाई कहते हो। कह दो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा भाई कहते हो नादानो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, तुमने ये तक नहीं जाना। चचा के जुमले को देख लिया होता, भी नए नए इस्लाम लेकर आए हैं और काफिर उनको गुमराह करने के लिए पहुंचे थे, भटकाने के लिए पहुंचे थे। बस सिर्फ यही कि अब्बास इतना कह दें कि बड़ा मैं हूं, मेरा भतीजा छोटा है, बस काम तमाम हो जाए। लेकिन जवाब इसको मोहब्बत में बस, इसको मोहब्बत उनके दिल में बस चुकी थी और पूरे उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे दिया कि तुम कैसे भी हो, किसी आलम में हो, अरे कसम पुरसी के आलम में हो, तुम छोटे हो या कम तादाद में हो या दुश्मनों के माहौल में घिरे हो, अगर प्यारे मुस्तफा का कोई रिश्ता पूछे तो कह दो बड़े तो मेरे सरकार हैं, हर हाल में मैं उनसे छोटा नजर आ रहा हूं, हर हाल में मैं उनसे छोटा नजर आ रहा हूं। ये असली हकीकत है। क्योंकि चचा ने कहा बड़े तो, अच्छा जवाब में कुछ आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, बड़े तो मेरे सरकार है, मैं पैदा पहले हो गया था, इसका मतलब झूठ भी नहीं बोलने हैं। अगर ये कहते मैं छोटा हूं वो बड़े हैं, तो लोग कहते वो देखो चचा कह रहा है कि मैं छोटा हूं। साफ साफ कह दिया मैं पैदा पहले हुआ हूं, लेकिन बड़े मेरे सरकार हैं। जवाब की कैफियत ये बता रही है कि इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट करके सहाबा के दिलों में भरी हुई थी। ये कोई और नहीं, ये हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की गवाही दे रहा जुमला ये बता रहा है। और दूसरी रवायत आपके सामने पेश करूं, हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। अब जरा देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने अपनी चहेती बेटी के लिए जिसको चुना वो कोई और नहीं, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। अब जरा जहन को हाजिर करें, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मुआहिदा हो रहा था, मदीने के ताल्लुक से मुआहिदा हो रहा था, जिस मुआहिदे में यहूद, नसारा और मदीने पाक के गिरदो नवाह के सारे लोग उसमें शामिल थे। तो उस मुआहिदे में जो कुछ लिखना था लिखा गया। जब मुआहिदा पूरा हुआ, मौला अली सरकार कलम चला रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कलम चला रहे थे। उस मुआहिदे को लिखने वाले सैयदना मौला अली करीम बुखारी शरीफ की हदीस पाक लिख रहे थे, मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। तो उस मुआहिदे को लिख रहे थे आप, लिखते लिखते ये हुआ कि जब पूरा हुआ, मुहर लगाने से पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली खड़े हो जाओ और इसको सुना दो। तो जैसे सुनाने के लिए मौला अली सरकार खड़े हुए, तो खड़े होने के बाद से इसे फरमाया, जैसे शुरू में पढ़ते नहीं, ये किसके तरफ से है, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनके तरफ से ये खत लिखा जा रहा है। काफिर उठ पड़े, यहूद उठ पड़े, नसरानी उठ पड़े, यहूद ईसाई, यहूद नसारा सबके सब खड़े हो गए, कहना जुमला बदलो, ये सबका मुआहिदा हो रहा है और तुम इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख रहे हो। अगर हम इनको रसूल अल्लाह का मान ले तो हमारे तुम्हारे अकीदे में फर्क क्या है? हम मानते ही तो नहीं है इनको अल्लाह का रसूल, इसी वजह से हम यहूदो नसारा है, हम किसी और को अल्लाह का रसूल मानते हैं। तुम मानते हो, इसको छोड़ो, उसमें लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, बस
इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली उसको काट दो और इसको लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, जिस पर सबका इत्तेफाक हो और उस इत्तेफाक में सबके साथ मुसाहलत हो रही तो सबका ख्याल किया जाए, लिख दो। मेरे आका ने फरमाया था। अब फरमान का मतलब यह है कि उस पर अमल होना चाहिए, बोलो है कि नहीं? कोई ऐसा सहाबी है जो जुरत कर सकता हो कि आका फरमाए और अमल ना हो? किसी के पास इतनी जुरत व जसारत नहीं कि मेरे आका फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बावजूद वो पीछे हटे। मगर मौला अली सरकार ने क्या फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, उन यहूदियों नसरानियों की तरफ मुतवज्जे हुए और आप फरमाते हैं जानते हो ये किसने लिखा है? मौला अली के का इश्क बोल रहा था। बोल दो, हाथ उठा करके बोल दे। अब मौला अली का इश्क बोल रहा है। कब्र में कौन सी चीज काम आएगी यही देखें तो आपको पता चलेगा। यकीनन मेरे आला हजरत ने जो फरमाया है कि लहद में इश्क़े रुखे शह का, प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे का, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस के इश्क का दाग लेकर के जाओगे, कसम खुदा की तुम्हारे कब्र को इश्क के चिराग से मुनव्वर कर दिया जाएगा। कुछ तुम्हारे पास हो ना हो, मालो दौलत थे कि नहीं थे देखा नहीं जाएगा, करोड़पति थे कि देखा नहीं जाएगा, दुनिया में तुम्हारी हैसियत बेसात क्या थी देखा नहीं जाएगा। बस फरिश्ते ये देखेंगे कि तुम्हारा दिल इश्क मुस्तफा से मामूर है कि नहीं। तुम दावा करने वाले सिर्फ ये दावा कर लो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हद में दुनिया से मुसलमान। ये दावा सिर्फ फरिश्ते देखेंगे, उसके सिवा और कुछ नहीं देखेंगे। कहा लिख दो, काट करके लिख दो मिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली सरकार उन यहूदियों की तरफ मुतवज्जे हुए, ईसाइयों की तरफ, और फरमाया जानते हो ये अली के हाथों ने लिखा है, ये कट नहीं सकता है। तुम अगर चाहते हो उसको काटना तो सबसे पहले अली के हाथ को काटना होगा। अली के हाथ कटना गवारा कर सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कटना गवारा नहीं है, क्योंकि किसी और ने नहीं, ये अली ने लिखा है। और अली का अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, अगर अली ने लिख दिया तब वो कट नहीं सकता है। ये तुम्हारी वजह से मेरे आका का फरमान जारी हुआ है। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है जो मौला अली की ज़बान से जाहिर हो रही थी और काफिरों को बता रही थी। अली वो है जिस बात पर टल जाए काफिरों को उसमें पीछे हटना, काफिरों को भी पीछे हटना पड़ता है। जब मौला अली के तेवर देखे तो कहा ठीक है रहने दीजिए, कहा ठीक है रहने दीजिए, बात वहीं पर आकर क्या कर गई। अब एक दूसरी हदीस पाक हजरत सैयदना मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले लो। अब ये बुखारी शरीफ की ये भी हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जब आप उस वक्त आलम मर्ज में जब बिस्तर इस्तराहत पर जलवाबार थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी जाओ उमर कहो अबू बकर को कि नमाज पढ़ाएं। हदीस पाक मुर अबा बकर सिद्दीक फलियुसल्ली बिन नास, हदीस पाक के अल्फाज, अबू बकर सिद्दीक से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। हालत नमाज में, बुखारी शरीफ कहते हैं, हालत नमाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस किया। बिस्तर से उठे, उठने के बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जैसे जैसे तशरीफ ले जाते सहाबा अपनी जगह को छोड़ते चले जाते। जहां जहां जाते किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आका आ रहे हैं अब हटो अब हटो, आका चलते चले जा रहे हैं, सहाबा रास्ता छोड़ते चले जा रहे हैं। और यहां तक पहली सब में पहुंचे, जब पहली सब खाली हुआ तो मौला अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत से पीछे हटने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अबू बकर नमाज पढ़ाओ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पीछे हटते चले आ रहे हैं, पीछे हटाए, यहां तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और इमामत फरमाई। जब सलाम फेरा तो कहा अबू बकर क्या मैंने नहीं कहा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसुओं के कतरात गिर पड़े, क्या रसूलल्लाह नमाज के उसूल तो हमने आप ही से सीखे हैं, नमाज पढ़ना तो हमने आप ही से सीखा।
अल्लाह का रसूल किसे कहते हैं हमने आपसे सीखा, कुरान किसे कहते हैं हमने आपसे सीखा है, ये उसूल व ज़वाबित किसे कहते हैं हमने आपसे सीखा है। आप मौजूद हो, अबू कहाफा का बच्चा मुसल्ले पर खड़ा हो करके नमाज पढ़ाए, ये कौन से इश्क को गवारा है, ये कौन सी मोहब्बत को गवारा है। जहाँ प्यारे मुस्तफ़ा मौजूद हो वहीं आका इमाम होंगे, ये कुछ और नहीं। वो दिल की जो मोहब्बत थी, वो इश्क की गहराई जो लगन थी, वो बोल करके डंके के चोट पर कह रही थी, वो जिंदगी हो या जिंदगी की आखिरी सांसें हो, सबसे आला दर्जे पर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जो आला हजरत सरकार ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां। ये हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ हजरत मौला अली। और भी सहाबा के बहुत सारे अक़वाल व अफ़ाल ऐसे हैं जो इश्क़ मुस्तफ़ा पर दलालत करते हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा का मामला है तो पीछे मत हटना। दुनिया में तो पीछे हटकर आगे हो सकते हो, लेकिन आखिरत में पीछे हो जाओगे। अगर आखिरत में आगे रहना चाहते हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा की नूरानियत से अपने दिल जगमगा लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये मेरा दावा है। मौला ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और अल्लामा अहमद रज़ा साहब को मैं माफ़रत चाहता हूँ इस वजह से कि हमको भी वक्त देखना है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। ये बात यहाँ तक आकर के पहुँची कि कब्र की हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा है। अब इश्क़ मुस्तफ़ा को मसलके आला हजरत कहते हैं तो साफ तौर पे नतीजा निकाल करके अमया वालों, डोकम वालों, ये कह लो कि कब्र के जवाब का नाम मसलके आला हजरत है। जो मसलके आला हजरत वाला है कब्र में वही जाकर के कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं हो सकता। मसलक की रोशनी जिसे प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की रोशनी जिसके दिल में मौजूद हो, वही कब्र में जाकर के कामयाब होगा। मौला तबारक व तआला इस हकीकत को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया, बयान करने में मौला कोई कमी कजी रह गई हो, मौला तो उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और मौला जिन जिन लोगों ने, हम सब ने जो समात किया, मौला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।